नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। जय राजेश्वर भगवान, जय राजा राम। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 7 में पाठ नंबर 6 मालव जी फौजदार, बहुत ही एक वीर योद्धा के बारे में जो पाठ है उस पाठ को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आप सबको इस पाठ को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। मालव जी फौजदार। विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत जो एकांकी है उस वो नाट्यांश बताया गया है। नाट्यांश यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उस बात को यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है। उसमें एक छोटे बालक मालव जी फौजदार को निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और उसके साथ अपने देश के राजा को कैसे वफादार बनता है, वैसी बात को अच्छी तरह से बताया है। तो विद्यार्थी मित्रों, मालव जी फौजदार पाठ में पात्र है शिवाजी, मालव जी, तानाजी और दरबान। इस चार व्यक्तियों को आप याद रखना है। शिवाजी, मालव जी, तानाजी और दरबान। पहला दृश्य है, पर्दा गिरता है। स्थान है शिवाजी का शयन कक्ष, जहां पर शिवाजी शयन करते हैं। शयन यानी सोते हैं रात को। उस जगह पर एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का एक मालव जी हाथ में नंगी तलवार लिए शिवाजी को हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंख मारते हैं, उठते हैं। मालव जी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी को और देखते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में हमें लेखक ने कहा है कि जो पाठ है उसमें शिवाजी, तानाजी और मालव जी, तानाजी नाम का एक लड़का होता है। वो मालव जी किशोर अवस्था में मालव जी अपने राजा को मारने के लिए आता है। तब शिवाजी अपने शयन कक्ष में, यानी अब जो जगह पर वो सोते हैं वह पर सोए हुए हैं और वो भयानक स्वप्न देख रहे हैं। और स्वप्न है जैसे देखकर उठते हैं, वैसे ही एक बच्चा उनको मारने के लिए तत्पर हो गया है। तो उसी बात को यहाँ बताया है एक नाट्यांश के द्वारा। शिवाजी मुस्कुराते आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो बालक? वत्स, बालक कहता है वीरतापूर्वक, मेरा नाम है मालव जी। जो बालक है उसका नाम है मालव जी। मालव जी कहता है कि मेरा नाम है मालव जी। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालव जी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना पड़ेगा? मालव जी कहता है निर्भयता पूर्वक बोलता है कि मृत्यु। आप मुझे मृत्यु का दंड देगा, दूसरा क्या दंड दोगे? फिर शिवाजी कहते हैं कि आप जो मुझे मारने का प्रयत्न कर रहे हो, आपको पता है उसका आपको क्या भुगतान करना पड़ेगा? शिवाजी कहते हैं, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालव जी कहते हैं, बोलो बोलो, वह क्या है? शिवाजी कहते हैं कि तुम्हारी बातों पर चल ढाल पर से जान पड़ता है कि तुम एक वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालव जी कहते हैं, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी कहते हैं, युवक, मुझे मार कर तुझे क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हैं? मालव जी कहते हैं, नहीं। शिवाजी कहते हैं, क्या तुम्हें मुझे हानि पहुंचाने में क्या चेष्टा थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाने का कोई कार्य किया है? मालव जी कहते हैं, महाराज, यह सब कुछ नहीं। तो शिवाजी, तो फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? इस चित्र में विद्यार्थी मित्रों देखो, शिवाजी अपने शयन खंड में सोए हैं और एक मालव जी नाम का युवान एक लड़का आता है और तलवार से उनको मारने का प्रयत्न करता है। शिवाजी कहते हैं कि तुम मालव जी मुझे मारना चाहते हो, बात आपको पता है इस ये जो आप कठोर कार्य कर रहे हो उसके आपको क्या सजा मिलेगी? तो वो बालक बोलता है मालव जी कि आप मुझे मृत्यु दंड देंगे, क्या दूसरा क्या करोगे? फिर शिवाजी कहते हैं, नहीं, आप मुझे मारने के लिए आए हैं तो क्या क्या तकलीफ हुई आपको? तो आप मारने के लिए मुझे आए हो? क्या आपको ये जो राज्य है उसका राजा बनना है? क्या काम है आपको? लेकिन वो बोलता है, नहीं, मुझे कोई राजा नहीं बनना है।
फिर मालव जी कहते हैं, यदि आप पूछते हो तो सुनिए, मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। फिर मालव जी अपनी घटना बताता है कि शिवाजी, आप कहते हो कि आप मुझे मारने के लिए क्यों तैयार हो गए हो, क्यों ये अपराध कर रहे हो। तो देखिए, आपकी सेना में मेरे पिताजी सिपाही थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए हैं। इस समय घर में मैं और मेरी माता 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों के पेट भर अन्न नहीं मिला। जो भी मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं, और जो भी रह गया इस संसार में, मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु भूख पेट की जो सहन नहीं कर सकता। इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर लो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पकड़कर आपकी हत्या करने के लिए आया हूँ। किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। लड़का बोलता है कि शिवाजी, आपने मुझे बोला है कि आप क्यों ये अपराध करने जा रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पिताजी थे, वो आपकी सेना में थे, और आपकी सेना में 2 वर्ष से पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी। तो मेरे घर में जो खाने पीने का जो भी कामकाज होता था वो मेरे पिताजी करते थे, लेकिन आज वो नहीं है तो हमें तकलीफ होती है। तो पेट की भूख मिटाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ता है। फिर मुझे कोई सैनिक ने बोला कि आपको पैसे की जरूरत है, धन माल दौलत की जरूरत है, तो आपको शिवाजी का वध करना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए आपका वध करने के लिए आया था, लेकिन आपकी नींद खुल गई और आपकी आंखें खुल गई है। तो मैं अब क्या करूं? आपने मुझे बोला कि आप क्यों ये अपराध कर रहे हो, तो ये अपराध करने का मेरा कारण था। शिवाजी और मालव जी के जो पिता थे वो उनकी सेना में भर्ती थे, और 2 साल पहले उनकी मृत्यु हुई थी। विद्यार्थी मित्रों, आपको याद रखना है, मालव जी एक युवान है जिसके पिता का मृत्यु हो गया है। शिवाजी राजा है। तानाजी वो शिवाजी के एक दरबारी है, और दरबान भी उनके दरबारी है। तो याद रखना है कि बालक मालव जी उनको मारने के लिए तैयार हो गया था। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम्हें मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी कहते, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका कर्तव्य ही होता है ना। बालक निडरता और दिखावटी रोज से भी बोलता है कि आपका जो सेना में एक व्यक्ति मर गया है और उसका परिवार तबाह हो गया है, तो उसका निर्वाह करना, उसको खाने पीने के लिए कुछ भी देना, वो आपका कर्तव्य है, लेकिन वो आप कर्तव्य भूल गए हैं। शिवाजी, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, इससे कल मृत्युदंड दिया जाएगा। मालव जी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी कहता है, वह क्या? मालव जी कहते हैं, मरने से पहले अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, शिवाजी ने, इस बालक ने जो गंभीर अपराध किया है, उस गंभीर अपराध के कारण शिवाजी ने तानाजी को बोला कि तानाजी, इस बालक को ले जाओ और जेल में बंद कर दो। लेकिन वो बालक बोलता है कि मैं जेल में बंद हो जाऊंगा, लेकिन एक बार मुझे मेरी माता का दर्शन करने के लिए आप जाने दो। तो फिर मालव जी कहते हैं कि मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ। शिवाजी ने बोला कि आपको मैं रजा देता हूँ अपनी माँ को दर्शन करने के लिए, फिर आप नहीं आए तो, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करने के नहीं लौटे तो, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचा नहीं जाता, प्रतिज्ञा करता हूँ कि माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट जाऊंगा। फिर वो बोलते हैं कि मैं वीर पुत्र हूँ, और मेरे पिताजी थे वो भी आपकी सेना में शहीद हो गए थे। मैं वीर में ऐसा काम करने वाला नहीं हूँ। मैं मेरी माँ का दर्शन करने के बाद तुरंत ही इधर आ जाऊंगा। शिवाजी कहते हैं, बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, यही देखना है। मालव जी को प्रस्थान होता है। फिर मालव जी अपनी माँ को मिलने के लिए जाते हैं। शिवाजी, ओह, इस बालक में वीरता फुट फुट कर भरी है। फिर वो बालक जो मालव जी होता है वो अपनी माँ को मिलने के लिए जाता है। फिर तानाजी और शिवाजी के दोनों के बीच में एक वार्तालाप होती है, संवाद होता है। बालक के लिए जो बात होती है उसमें शिवाजी बोलते हैं कि इस बालक में वीरता भरी हुई है,
माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या रहती। ऐसे ही बालक जो होते हैं वो अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी आपकी क्या राय है। तानाजी कहते हैं महाराज आप क्या कहते हैं। मैं तो इस बालक का साहस और वीरता पर मुग्ध हूँ। जो बालक इतना साहस कर सकता है, मृत्यु दंड भी लेने के लिए तैयार है, उसकी वीरता पर मैं एकदम एकदम उसका वीरता पर बहुत ही प्रेमी हो गया हूँ इस बालक के। शिवाजी कहते हैं फिर तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा। तानाजी के नहीं महाराज। शिवाजी कहते हैं मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं मुकेगा। शिवाजी फिर अपनी मन की बात करते हैं कि तानाजी मैं इस बालक को मृत्युदंड नहीं देने वाला, मैं उसको अपनी सेना में भर्ती करने वाला हूँ। और ऐसे वीर पुत्र होते हैं वो कभी अपने देश के लिए गलत काम नहीं करते, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। वो अपना कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी कहते हैं घातक के साथ इतनी दया धन्य है। तानाजी कहते हैं कि जो आपके साथ घातक है, आपकी हत्या करने के लिए आया है, उनको आप इतनी दया देने जा रहे हो महाराज, धन्य है। शिवाजी कहते हैं तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। महाराज आप यह क्या कहते हो, मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इससे आभारी होने की क्या बात है। शिवाजी तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे हो जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी प्रणाम करता है। जो आज्ञा महाराज। फिर तानाजी और शिवाजी के बीच में संवाद होता है और फिर शिवाजी कहते हैं कि इस बालक को मैं सेना में भर्ती करने वाला हूँ। तो तानाजी बोलते हैं कि जो आपके लिए जो घातक है और घातक के लिए ऐसी दया कर रहे हो, तो लेकिन कहते हैं कि घातक है लेकिन उसने जो कार्य किया है एक वीरता पूर्वक कार्य किया है। फिर तानाजी को शिवाजी कहते हैं आपने मुझे इस बालक से बचाया, आप आ गए, इसलिए मैं आपका धन्यवाद मानता हूँ, आभारी हूँ। तब तानाजी कहते हैं कि मैं आपका दास हूँ और दास का कर्तव्य होता है अपनी स्वामी की भक्ति करना, उसकी रक्षा करना। फिर प्रणाम करके वहां से चला जाता है। तो ये पहले दृश्य में तानाजी, मालव जी और शिवाजी के बारे में ये बातें होती है। फिर ये बालक अपनी माँ को मिलकर कब आता है, क्या होता है, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। स्थान है शिवाजी के दुर्द का कमरा। दोपहर का समय। शिवाजी तानाजी को मुंह फेर कर तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अथाह प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने आ गया तब से उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी कहते हैं महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी कहते हैं कि ताना देखा है तब से उसके साहस के प्रति मुझे प्रेम क्यों आ रहा है। तो तानाजी बोलते हैं वो बालक का साहस है, वही उसका फल है। शिवाजी कहते हैं तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था में इतना साहस। ये जिस शिवाजी के नाम सुनते मुगल सेना कांपती है, उसके एक बालक ने इतना साहस किया। एक शिवाजी को उनका नाम पढ़ने से ही मुगल सेना थर थर कंपती है और इस बालक ने उसको मारने का प्रयत्न किया। मैं उसके साहस से बहुत ही घायल हूँ। तानाजी कहते हैं इसमें मैं भी क्या संदेह हूँ। दरबान प्रवेश करता है महाराज एक बालक आपसे मिलने चाहता है। शिवाजी कहते हैं उसे बुला लाओ। विद्यार्थी मित्रों शिवाजी और तानाजी के बाद जो संवाद होता है, बालक के बीच में जो संवाद होता है, और उसी समय एक दरबान आता है और दरबान आकर राजा को बोलता है कि महाराज एक बालक आपको मिलना चाहता है। शिवाजी को पता चल गया कि वही बालक मुझे जिसने अपनी माता को मिलने के लिए बोला था वही बालक आ गया है। तानाजी कहते हैं उसको बुलाकर लाओ। मालव जी महाराज आपका अपराधी मृत्यु दंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। मालव जी यानी जो युवान लड़का है वो आ गया और कहता है महाराज मैं आपका अपराधी हूँ और मैं मृत्यु दंड पाने के लिए तैयार हूँ। शिवाजी कहते हैं वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। मालव जी कहते हैं महाराज
आपसे विदा होकर घर पहुंचा। माता बड़ी देरी से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा दिया। उस समय मैंने सोचा कि उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं आपको एक बात और एक मांगता हूँ। शिवाजी कहते हैं कि आप इतनी जल्दी से कैसे आ गए? फिर तानाजी मालव जी कहते हैं कि मैं अपनी माँ को मिलकर तुरंत ही उसे गले मिलकर तुरंत आ गया हूँ। शिवाजी कहते हैं, कहो वह कौन सी बात है, आप जो बात करना चाहते हैं कौन सी बात है? मालव जी कहते हैं, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार अपने पर आपको लेना होगा। शिवाजी कहते हैं, वीरपुत्र तुम सच्मुख क्षत्रिय प्रिय क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उसकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, वत्स तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। तुम्हें तुम्हारा अपराध नहीं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मालव जी और जो तानाजी और शिवाजी, इन तीनों के बीच में मालव जी और शिवाजी ने बोला कि हे, ऐसी वीरता पूर्वक बातें कर रहा है। बालक ने जब बोला कि मुझे आप मृत्युदंड दे सकते हो, लेकिन मेरी माता की देखभाल जीवन भर आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पति की भी मौत हो गई है और आप मुझे मृत्युदंड देने वाले हो। तो आपको मेरे खातिर, मेरे पापा के खातिर, मेरी माँ का जो जो भी खर्चा हो वो भी आपको करना पड़ेगा। मालव जी कहते हैं, शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य है। फिर शिवाजी कहते हैं कि हे बालक, तुम जो ये आपने जो कार्य किया है वो कार्य देखकर मैं गदगद हो गया हूँ। आपने जो एक आपके अंदर एक क्षत्रिय पुत्र की जो झलक है वो देखने ही काबिल है। आपको मैं कभी मारना नहीं चाहता। आप जैसे क्षत्रिय व्यक्ति को मैं अपनी सेना में लूंगा और आपको यहाँ पर रख लूंगा। इस बात को सुनकर मालव जी खुश हो जाते हैं, शिवाजी के पैरों में पड़ जाते हैं और कहते हैं, आपको धन्य हो। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर, वीरपुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख के दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन में इसी की चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माँ का दुख दूर करूँ। और अपनी माता को आपको जो दुख लगता है वो वैसे मुझे भी भारत माँ को कैसे मैं दुख दूर करूँ, वैसे मुझे बातें रहती है। मालव जी, महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतीक्षा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं मातृभूमि की सेवा में पीछे नहीं हटूंगा। शिवाजी कहते, वीरपुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ की शुरुआत और इस पाठ का एंड आप एक नाट्यांश के बारे में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मालव जी शिवाजी को मारने के लिए जाता है, क्योंकि वो विवश था, वो कोई नौकरी नहीं थी उसके पास। फिर वो मारने के लिए जाता है। शिवाजी भी उसके जो 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 वो इतना कठिन कार्य मृत्युदंड भी देने के लिए तैयार हो गया। फिर शिवाजी भी उसको उसकी जो जो वीरता से खुश होकर उसको बोल दिए कि आप मृत्युदंड से भी डरते नहीं हो, तो आपको मैं अपनी सेना में भर्ती करना चाहता हूँ। मालव जी को और शिवाजी की इस बात में तानाजी दरबान उसने भी कई बार कहा कि आप अपने ही जो आपको मानना चाहता है उसको आप काम करना चाहते हो, लेकिन वो बोलते हैं नहीं नहीं, वो मेरा घातक है, लेकिन ये मेरे सैन्य में आएगा तो मेरे सैन्य में 4 चांद लग जाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, शब्दार्थ को भी आपको पढ़ लेने हैं। मुहावरे की हम चर्चा करें तो प्राण न्यौछावर करना यानी जीवन समर्पित कर देना। दो, ये लड़का अपने जो सभी प्राण अपने जीवन पे समर्पित कर देगा। वध करना, हत्या करना, हिम्मत न पड़ना यानी बात न कर सकना, जीवन दान देना यानी जिंदा दान देना। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ को आपको एक बार पढ़ लेना है, एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो देखना है, फिर इस पाठ को समझना है। मालव जी एक लड़का है, शिवाजी वो मुगल समाज भी उनके सामने डरता है, वैसे एक महान राजा थे। तो मालव जी शिवाजी की हत्या करने के लिए आया है। तानाजी वो शिवाजी का एक दरबारी है। तानाजी, मालव जी और शिवाजी के बारे में ये शिवाजी को मारने के लिए ये संवाद होता है। इस नाट्यांश को यहाँ पर बताया गया है, इसको आपको समझना है। और इसके स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर, वैकल्पिक प्रश्नोत्तर
और जो भी व्याकरण आए वो अपनी नोटबुक में स्वच्छ अक्षर से लिखना है और इसको याद रखना है। जय राजेश्वर भगवान, जय राजा राम।